अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब मतीन भाई आज फिर हमारे साथ हैं। सो वी थॉट वो रिकॉर्ड समथिंग। जी मतीन भाई, व्हाट हैव यू गॉट ऑन योर माइंड? बेसिकली मेरे माइंड पे यही था कि मैं कुछ सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो हम करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। वो हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और एक टॉपिक ऐसा है स्पेशली हमारी कम्युनिटी में जो हेल्थ बहुत बड़ा मसला है। अब जैसे मैं अपने आपको भी देखूं, पेट निकला हुआ है, ज़्यादा कोई डाइट की केयर नहीं है, इतनी एक्सरसाइज भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। और बस एक ख़्याल मेरे दिमाग में आया था कि मैं ना, ऑब्वियसली हर इंसान के साथ ऐसा होता होगा, जिम जाते हैं और जिम जाके सोचते हैं कि इधर जाएंगे, हम वर्जिश करेंगे, हमारा सेहत बेहतर होगी, ये होगा। थोड़ी वक्त के लिए वो ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, जज्बा आता है जाने का। उसके बाद फिर ना वो जो मोटिवेशन होती है ना वो चली जाती है। फिर बस डायरेक्ट डेबिट निकलती रहती है जिम की मेंबरशिप की। तो कहीं ना कहीं मैंने कोई शेख थे, उनकी बात सुन रहा था और उन्होंने बहुत ही प्यारी बात की थी कि ये भी हमारे दीन का हिस्सा है। जब हम दीन के बारे में बात करते हैं, हम ज़्यादातर स्पिरिचुअल लेवल पे बात करते हैं, या हम नमाज या इबादत या इन जैसी चीज़ों पे बात करते हैं। हराम हलाल जायज़ मकरूह इन जैसे टॉपिक्स पे ज़्यादातर बात होती है। लेकिन ये हेल्थ का भी टॉपिक बहुत रेलेवेंट भी है, बहुत ज़रूरी भी है। और पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में मैंने सोचा कि ये इस्लाम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बात ये की थी कि जब आप जिम पे जाते हो तो आप अगर इस सोच के साथ जाएंगे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने हेल्थ के लिए जा रही हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इस सोच से जाएं कि मैं जिम जा रहा हूँ अल्लाह को खुश करने के लिए। क्योंकि अब हदीस मुझे वर्ड बाय वर्ड नहीं आती ना, मैं उसका आपको कोई रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन सुना हुआ है काफ़ी लोगों को। आप मुझे बता सकते हैं कि गलत है कि नहीं, लेकिन सुना हुआ है कि हज़रत सल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी के पेट के ऊपर भी जैसे ना टच करके बोला था कि इसको अंदर करो। मतलब कि ये हमारे दीन का हिस्सा है, अपने आप को एक स्टेइंग फिट। सो व्हेन यू गो टू द जिम with the intention of going to the gym because you're pleasing Allah, so because you want to stay in a good healthy physical shape for Allah's sake, one, your namaz will improve, your sajda will be better, your rukus will be better, you can stand up longer, and generally your health will improve. When you're doing it for Allah, it's also sawab. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये भी तो कहा जाता है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला को एक तकड़ा मोमिन एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अजीज़ है। क्योंकि जब आप तकड़े होते हैं तो फिर आप दूसरे का वज़न भी उठा सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। वो भले आप फिज़िकली स्ट्रेंथ हो आपकी, वो भले आपकी वेल्थ है जिसमें आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सारे ही भूखे होंगे तो कौन खिलाएगा किसी को? ये बिल्कुल इट गोज़ बोथ वेज कि आप फिज़िकली भी जो है वो जब स्ट्रेंथेंड होते हैं तो आप अपनी सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव होते हैं। आप एक पॉजिटिव रोल मॉडल होते हैं जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो ये आई एग्री विद इट। और मैंने यहाँ तक सुना है कि मुझे पहले नहीं इस चीज़ की मालूमात थी कि जो जैसे इमाम अबू हनीफा हैं और काफ़ी हमारे जो उलमाए इस्लाम के जो उस टाइम के थे, उनको कोई ना कोई मार्शल आर्ट भी आती थी। जैसे मैंने सुना इमाम अबू हनीफा, उनको तीर कमान आर्चरी का बहुत ज़बरदस्त उनको कमान थी आर्चरी की। और ये भी चीज़ें सारी उसके वर्जिश के अंदर ही आ जाती हैं, कोई ना कोई कॉम्बैट स्पोर्ट सीखनी, क्योंकि उसके अंदर भी आपका। और एक तो जैसे आपने भी बात की कि आप अपने आप को डिफेंस भी कर सकते हैं। इस्लाम में जैसे इस्लाम में हमें बताया जाता है कि जुल्म करने वाला और सहने वाला एक ही बराबर है। तो आप उतनी देर तक तो जुल्म वही सहता है ना जो वीक होता है, इस काबिल नहीं होता कि वो उसका जालिम का हाथ को झटक सके कि आई एम नॉट गोना टेक इट एनीमोर। तो वो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और अगर आप फिज़िकली वीक होंगे तो आप इन चीज़ों का मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो इसके अंदर कितनी ज़्यादा डिफरेंट डायनामिक्स आ जाती हैं। और सबसे बड़ी मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी थी, जैसे
बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मुस्कुराना भी एक किस्म का ना सदका होता है। बिल्कुल। तो अगर इतनी इतनी छोटी चीज़ें सदका सकती हैं, तो जब हम डेली हमारे जो काम है जिनमें से हमें सिर्फ स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं, फिज़िकल बेनिफिट मिल रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो भी अगर हम अल्लाह की वजह से करेंगे तो एक तो हम उसके ऊपर स्टिक भी रहेंगे, एक मोटिवेशन भी बन जाती है। जैसे अब नमाज है, अब थका भी होता है इंसान, जो मर्ज़ी है, चलो अच्छी बात तो नहीं है कि नमाज को उसकी वक्त के बाद पढ़ें, लेकिन इतना अल्लाह की वजह से बंदा फिर हो जाती है। ऊपर नीचे हो जाता है, हर चीज़ प्लान नहीं रहती, लेकिन when it is then you still perform it. Even qaza you will still perform it because why? Because it's for Allah subhanahu wa ta'ala. तो अगर ऐसे ही हम ये भी जो हमारे ज़िंदगी में इसको भी एक ऐसा टास्क समझ के कि हम अल्लाह की वजह से कर रहे हैं, तो शायद भी the biggest problem is sticking to the health regime. शायद ये उसका एक बहुत अच्छा और beneficial हल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So I think the Muslim community, we need to spread awareness even with our parents who are older, जिनके लिए जिम जाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन even small things, वो going outside, taking a step, and if you go outside with your parents, you're also creating a bond with them. Which is missing, especially in today's life. Yeah. We are all fragmented. Yeah. हर बंदा अपने अपने कमरे में अपना टीवी, अपना लैपटॉप, अपना उसमें बैठा हुआ है। You're right. So I was thinking like even के अगर हम अपने ही घरों में से शुरू करें, ज़रूरी नहीं है जाकर जिम ज्वाइन करें, आप ऐसे करें कि 3 दिन रख लें हफ्ते में, जिसमें आप बोलें कि जितनी भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं हम सब जाएंगे, आफ्टर वर्क, आफ्टर स्कूल, हम वो करने के लिए जाएंगे। स्पेशली ये जो टाइम है समर का टाइम, अब तो अब वेदर इज़ नॉट बैड, तो बारिश ना हो रही है, परफेक्ट टाइम है। और साथ साथ में गुफ्तगू भी आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या, क्योंकि बाज़ अगर हम अपने बच्चों को पूछते हैं कि हाउ स्कूल टुडे, या क्या किया आज आपने, वो बोलेंगे नथिंग, इट वाज ओके। लेकिन जब आप वॉक में होंगे, आप टॉक करेंगे, शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो आपको नहीं पता थी एक दूसरे के बारे। वो जो इंटरेक्शन है उसमें चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वो आपको ना सिर्फ ये है कि हर बंदे के साथ ये चीज़ दुरुस्त है कि मैं आपसे मिलता हूँ तो देयर इज़ अ फेस आई वांट टू शो यू, लेकिन व्हेन वी स्पेंड मोर टाइम टुगेदर तो वो जो बातिन है वो उसमें खुलता है। वो जो चीज़ें आपके ख़यालात का इजहार जो है उसमें हो जाता है, दूसरा बंदा उसमें पिक कर लेता है कि ये, तो बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए, कि हम उनके साथ इस तरह से कनेक्टेड रहें। और शायद आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी एक ज़िंदगी की एक रूटीन हैबिट बन जाएगी, और जब वो एज में आएंगे और उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो हमारी सोसाइटी, हमारे जनरेशन्स ने फेस किया है, कि हमने बिल्कुल ये जो वर्जिश के लिहाज से, एक्सरसाइज के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, हमने बिल्कुल ही इस चीज़ को ना एक साइड पे छोड़ दिया। और अनफॉर्चुनेटली जब हम अपनी मस्जिद में, किसी को कुछ नहीं कह रहा, प्लीज़ कोई रॉन्ग वे ना लेकर जाए, और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई मौलवी ऐसा है जिसकी थोड़ा बहुत पेट है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, कि वो कुछ गलत कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद जो आने वाले जो हमारे उलमा हो, जो हमारे बच्चों की जनरेशन बड़ी हो कि उन्होंने इमाम्स बनना है, मौलवी बनना है, शायद वो वैसे ना हो, बैठे हुए हैं, पेट निकले हुए हैं, ये चीज़ें हुई हैं, वो भी हेल्थ वाइज ठीक हो। और जब इमरान खान की पॉपुलरिटीज़ मेरे लिहाज से, बाकी सारी चीज़ें साइड पर रख के, उसकी जो फिटनेस के लिहाज से जो उसका रेजीम है, इसीलिए वो यूथ, उसकी एज क्या है 65-70 या कुछ ऐसी है उसकी एज, लेकिन ही इज़ नोन एज अ यूथ लीडर। या अब वो इमरान खान अगर मेरे जैसा होता, पेट निकला हुआ है, या कोई हेल्थ का कोई फ़िक्र नहीं है, उसकी शायद इतनी फॉलोइंग होती यूथ में, उसकी इतनी क्या कहते हैं, आई कांट ब्रिंग द वर्ड्स आउट नाउ, बट इतना यूथ को उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन होता कि अगर वो इतना अपने आप को फिट ना रखता। इसके साथ जो हमारे उलमा भी है, शायद उनको जो यूथ को ब्रेक थ्रू वो करना चाह रहे हैं ना, शायद अगर वो इन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, हो हमारे सामने कोई हेल्थी इंसान बैठा हो, हेल्थी मौलवी बैठा, हम शायद उसकी बात को ज़्यादा समझे, सुने और जाने की कोशिश भी करें। मुझे वो मुफ्ती तारिक मसूद है मेरे ख्याल उनका नाम, वो याद आ रहे हैं। वो वंस अगेन ये हम मज़हब पे तो बात नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद जो कह रहे हैं उससे आप एग्री करें, और वो जो भी फिक्री बातें हैं वो एक अलग है। लेकिन मुझे उनकी जो चीज़ें बहुत पसंद हैं, आप उन्हें कोई अच्छी सी गाड़ी दिखाएं, ही वुड गो अहेड एंड ड्राइव इट।
आप उन्हें घोड़ा दिखाएं अच्छा, वो कहेंगे इस पे काठी डाल के दो, मैं इस पे सवारी करूँगा। आप उन्हें किसी अच्छी जगह पे ले जाएं जहाँ स्विमिंग पूल है या समुंदर है या अच्छा दरिया है, वो कहेंगे मुझे तैराकी करनी। ये होना चाहिए। आप वो जो बच्चे आपके साथ लगेंगे ना इस तरह की कॉम्पिटिशन्स में, जब आप बच्चों के साथ करेंगे, आपके स्टूडेंट ही हों, आप उन्हें कहेंगे चलो पकड़ो अपना अपना घोड़ा, मेरे साथ दौड़ लगाओ। वो जो क्या बॉन्डिंग है ये, वो जो बॉन्ड कमाल की बॉन्डिंग है ये। वो या तैराकी करते हैं, चलो देखते हैं पार कौन पहले गुजरता करता है, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जब इस तरह के उनके होती हैं, अब खैर हर तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग उस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन मुझे तो वो बहुत तनकीद तो नहीं वैसे बनती, आई डोंट नो कि कौन से लोग इस चीज़ पे मुझे तनकीद उसको करते बहुत अपील करता है कि मैं उन्हें देखता हूँ कि उन्हें वो उनका किसी ने कहा घोड़ा दिखाया तो वो कहने लगे कि मैं इस पर काठी डाल के दें मुझे। तो वो बंदा कहे कि नहीं जी ये घोड़ा बहुत तेज़ है, वो कहें आप काठी डाल के दें मुझे इस पर। ही इज़ अ वेरी गुड राइडर। तो होना भी ऐसी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और दूसरों को जो इस तरह की पॉजिटिव एंजॉयमेंट है ना उसमें गाइड करेंगे। ये किस तरह का फ़न है, हाँ मैं आपको शो करता हूँ। इसमें से मुझे वो भी याद आता है, एक दफ़ा मैंने सुना था कि अब मैं कोई रिलीजियस इंसान नहीं हूँ, जैसे रिलीजियस का मतलब ये है कि मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैंने कोई स्पेशल रिलीजियस एजुकेशन नहीं ली हुई, तो जो मैं बोलूँगा आप उसको फैक्ट चेक कर सकते हैं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन मैंने सुना हुआ है एक वाक़या ऐसा भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जा रहे थे, कोई बैटल थी या कुछ ऐसे था, तो उन्होंने सबको बोला कि आप आगे चले जाओ, तो वो थोड़ा सा पीछे रहे। तो कोई एक रेस थी जहाँ पे मुझे लगता है हज़रत आयशा हारी थी या जीती थी या पहली में हज़रत आयशा जीत गई थी जी, क्योंकि वो यंग थी, और फिर जब वक्त के साथ साथ वो इंसान का जिस्म वेट गेन कर जाता है या वो, तो फिर नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फिर से उनसे क्या बाबा लगाते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु जीते थे उसमें। तो ये दिस इज़ सुनना, यू नो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने गैब कर दी हुई हैं अपनी यूथ से भी। और अगर हम ये चीज़ें करें, क्योंकि जब इंसान यंग होता है, हम भी एक टाइम पे यंग थे, मुझे याद है, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और यूथ को अभी भी ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर हम उनको ये बताएंगे कि एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये आपको इनमें से स्वाब भी मिल सकता है, लेकिन नीयत ऐसी होनी चाहिए कि मैं अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ। इतनी सिंपल है बस नीयत, इसमें ना कोई आपकी एफर्ट लग रही है, आपने वैसे भी करना ही है, आपका ही सारा बेनिफिट है, लेकिन साथ में आप अल्लाह को भी खुश कर रहे हैं। अल्लाह को कह के कि या अल्लाह ये एक्चुअली अब जो है ना ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो क्या कमाल की चीज़ें। मुझे इस्लाम ना इसलिए मैं इस कंट्री में बड़ा हुआ हूँ, और ओबियसली स्कूल में हर बैकग्राउंड डिफरेंट डेमोग्राफिक के लोगों के साथ मिले हैं, सारा कुछ किया, तो दूसरी रिलीजन्स के बारे भी एक हद तक जानते हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि जिसने इन चीज़ों के अंदर डैबल किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम जैसा, आप उसको फ़िलॉसफी के लिहाज से भी देखें, आप उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट के हिसाब से भी देखें, स्पिरिचुअल मूवमेंट के जिस मर्ज़ी एंगल से देखें, इस्लाम से परफेक्ट और सिंपल रिलीजन ही आपको मिल रही। आपकी हर चीज़ एक तरह की इबादत बन जाती है, बस नीयत होनी चाहिए। I find that really beautiful, and I think it's the need of nowadays, especially with processed food, all these different चीज़ें जो हैं जो हमारी हेल्थ को अटैक कर रही हैं। इवन इधर तक के बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं कि ये जानबूझ के गवर्नमेंट की तौर से और कंपनियों की तौर से ये एक तरह का जानबूझ के इन्होंने फूड्स के अंदर ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, एक जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, एक जो हमारे हेल्थ को ख़राब करते हैं, फिर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री उसका फ़ायदा उठाती है। एडिक्टिव भी ज़्यादा होते हैं ना ये, और अगर हम स्वेट आउट करें, ये चीज़ें करें, हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। So I think it was a thought that was in my head. I thought कि मैं शेयर करूं। This is good. ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी मसाजिद में भी ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जिस तरह से भी आपने आर्चरी का और ये कहा, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छा यही तज़किरा किया था कि वो अंग्रेज़ी की एक मुहावरा है कि इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन द गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। सुभान अल्लाह। सही है ना, कि अगर आप वॉरियर हैं, आपके पास वो सारी क्या कहते हैं सलाहियतें मौजूद हैं कि आप लड़ सकते हैं,
हम्म। तो इट डजंट मैटर आप गार्डन Gardener में नो प्रॉब्लम, लेकिन एक गार्डनर जो है उसको जब वो ज़रूरत पड़ जाएगी ना वो नहीं वो कर वो नहीं कर सकेगा। सकेगा, तो वो नाकाम हो जाएगा। तो वो अपने आप को इक्विप सारी चीज़ों से करें। ये जो आर्चरी है या घुड़सवारी है या इस तरह की ये जो शौक़ हैं, ये पॉजिटिव हैं, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। मैं तो वैसे ही इस चीज़ का कायल हूँ कि जो घर में पेट्स हैं वो होने चाहिए। तो बच्चों को तरगीब मिलती है कि हमने किस तरह से काइंडनेस शो करनी है, तो वो वाली साइड बच्चे की डेवलप होती है। ना ये कि वो जो एक सख्त सेल्फिश किस्म की जो हाँ जी, आउटलुक और होती है, बिल्कुल, और मैं उसके अलावा क्या कहते हैं, क्रूअल साइड बच्चे की जो है ना वो नहीं हमने होती। वो केयरिंग बच्चा होता है, वो डेवलप करता है ये चीज़ें। तो वही आ जाता है ना कि आप किस पर्सनालिटी को ज़्यादा खुराक दे रहे हैं। बिल्कुल, व्हाट यू फीड मोस्ट, why are you feeding most, the negative personality traits or the positive personality traits? तो अगर आपने कोई घोड़ा रखा हुआ है तो आप घोड़े को भी वो आपका पेट भी है, आप उस पर स्किल्स भी राइड भी कर रहे हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, और वो आपको फिटनेस का भी कॉज है। तो इट्स विन विन इन अ वे। और आई थिंक इवन कि जो आपकी ज़्यादातर आपके चैनल में यही है ना, सेल्फ सफिशिएंट होना, तो ये एक बहुत बड़ा उसकी तरफ कदम भी है। अगर ये भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएं, और ये बहुत इजी है अपने घर में इम्प्लीमेंट करना, एक हेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोट करनी, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैं सुन रहा था किसी यही हेल्थ एक्सपर्ट को, वो यही बात कर रहा था, कहता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कितना टाइम एक एक्सरसाइज पे ऊपर गुजारा है, मोर इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। कहता है यू वुड रादर डू 20-30 मिनट्स अ डे, बिल्कुल, देन टू डू 2-3 आवर्स फॉर मे बी 1 वीक एंड देन नेवर डू इट अगेन। कहता है आप जब पहले 20 मिनट या आधा घंटा लगाएंगे जिम में, आप घर आएंगे, आप मिरर में देखेंगे, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, दूसरे दिन भी कुछ नज़र नहीं आएगा, तीसरे दिन भी, एक हफ्ता गुजर जाएगा, एक माह गुजर जाएगा, आपको कुछ इतना नज़र नहीं आएगा। लेकिन कहता कोई एक ऐसा दिन आएगा जब आप देखेंगे अपने आप को और आपको वो चेंज नज़र आएगा। लेकिन वो वक्त में, उस वक्त के पीछे आपकी एक ही चीज़ होगी, कंसिस्टेंसी। तो वो आप 20 मिनट करें, आधा घंटा करें, घंटा करें, लेकिन be consistent wherever you do, even if it's 10-15 minutes a day. And I think a walk around the block takes about 10-15 minutes, और उसके इतने बेनिफिट्स हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे। मैं पिछले दिनों एक दोस्त है, उनसे ये कह रहा था कि him and his wife just go out for a walk, और ये नहीं है कि आपको 1 मील की या 1 किलोमीटर की करनी है, नहीं, सिर्फ गली के नुक्कड़ तक। Do 7-8 days, just same thing. यहाँ से निकले, गली के नुक्कड़ तक गए, वापस आ गए। आहिस्ता तो आपको उसके बाद में थोड़ा सा और, क्योंकि आप जब फ़ौरन अपने आप को अपने से ज़्यादा बार उठाने की कोशिश करते हैं ना, then you break some muscle in your body and then you never go back. ये से कि नहीं यार, मेरा ना तेंजो, मैं नहीं करना, मैं तो मैंने इन्हें तो लम्हा पाता थी, मैं तो 7 दिन मंजी तो नहीं निकले। तो वो थोड़ा ग्रेजुअली चलें, उस पर ग्रेजुअली करें, तो वो सबसे बेहतर है। तो ये थी मैं कुछ जो शेयर करना चाहता था। मैंने सोचा मैं आपके भी थॉट्स इसके ऊपर लूँ, और इसमें से तो बहुत सारे एंगल्स हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप अपने घर में बस यही छोटा सा बदलाव ले आए, और ये बहुत बड़ा है, एंड इट्स ईजी, यू डोंट नीड टू गो एंड ऑन Amazon एंड स्टार्ट बाइंग वेट्स एंड इक्विपमेंट, सिंपल, जस्ट गो आउट, वॉक, दैट्स इट, बिल्कुल, नथिंग एल्स। जज़ाकल्लाह खैर। So we'll end it here, inshallah. Assalamu alaikum.